कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 जिसका पहला प्रश्न है बहुपदों में से है। अक्सरस बच्चे इस प्रकार के प्रश्नों को नज़रअंदाज कर देते हैं या उसको हार्ड मान करके थोड़ा छोड़ देते हैं। तो आज मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि आपने मेरा पूरा वीडियो देख लिया तो इस प्रकार के प्रश्न आप चंद मिनटों में कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं जो भी जानकारी आपको बताऊँगा बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊँगा, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी उसको समझ पाएगा। तो देखिए, प्रश्न के अंदर क्या लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले इसके अंदर थोड़ी सी शब्दावली आई है, उसको देख लेते हैं कि वो क्या है। द्विघात, द्विघात का मतलब ये होता है कि उस बहुपद के अंदर बड़ी से बड़ी घात है वो 2 है, उसको इसलिए द्विघात के नाम से जाना जाता है। अब बड़ी से बड़ी घात जैसे x की घात कितनी है 2, यानी x की घात 2 से बड़ी कोई x की इसके अंदर घात आपको नहीं मिलेगी, इसलिए इसका नाम द्विघात पड़ गया। और बड़ी से बड़ी घात यदि 3 होती तो इसको त्रिघात बहुपद भी बोलते हैं, और यदि बड़ी से बड़ी घात 1 ही है तो इसको रेखिक बहुपद बोलते हैं। अब बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक किसको बोलते हैं? शून्यक एक x का वो मान या चर राशि का वह मान जो समीकरण के अंदर जिसका मान रखने पर पूरे बहुपद का मान है वो शून्य हो जाता है, उसको बोलते हैं शून्यक। शून्य मतलब शून्य करने वाला, मतलब पूरे बहुपद का मान शून्य कर देता है, ऐसा मान। शून्यकों और गुणांकों के बीच, गुणांक किसको बोलते हैं? गुणांक मतलब चर राशि का जिस अंक के साथ में गुणा हो रहा है वो गुणांक कहलाएगा। जैसे x का गुणा -2 के साथ हो रहा है तो -2 इसका गुणांक हो गया, और x का गुणा या कोई संख्या दिख नहीं रही है या लिखी हुई नहीं है तो इसका गुणांक 1 माना जाएगा। कितना माना है? 1। इसको 0 ना माने। यदि इसका मान 0 मान लेते हैं तो 0 और x² का गुणा तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसका आपको गुणांक पूछें कि x² लिखा हुआ है, इसका गुणांक कितना है तो 1, और 1 कभी साथ में लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, तो वो तो ऑलरेडी 1x² ही उसको बोला जाएगा। चलो, अब द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए। पहले तो अपने को शून्य ज्ञात करने पड़ेंगे, गुणांक तो अपने पास में है, फिर शून्य और गुणांकों के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं वो अपन इनकी सत्यता की जांच है वो करेंगे। तो देखिए, आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। बहुपद लिखा हुआ है x² - 2x - 8, यानी कि x² - 2x - 8, इसको पहला पद, इसको दूसरा पद और इसको तृतीय पद माना जाता है। समझ में आया? अब सर्वप्रथम इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। अब इसका गुणनखंड जब करेंगे तब अपने को शून्यक मिलेंगे। तो गुणनखंड किस प्रकार करेंगे? देखिए, गुणनखंड करने के लिए जो लास्ट में अचर पद लिखा हुआ है, जो अचर पद लिखा हुआ है उसको आप यहां लिखिए कि कितने लिखे हुए हैं -8। अब -8 और इसका गुणांक यदि कोई संख्या 1 से अधिक है, 1 से अधिक है तो इसका और इसका गुणा करके फिर आपको यहां लिखना है। समझ में आ गया? अब इस 2x के, यानी x तो साथ में लग जाएगा, -2 मान लीजिए, -2। अब इस -2 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका गुणा करने पर -8 आए और वापस जोड़ने पर -2 आए। इस -2 के, इस -2x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर -2x आए और गुणा करने पर
माइनस का 8 संख्या मिलनी चाहिए। वैसे इसका और इसका अपन गुणा करेंगे ना तो माइनस का 8x² मिलना चाहिए। समझ में आ गया ना। लेकिन अपने संख्या तक ही सीमित रहना है क्योंकि अपने को सिर्फ संख्या से मतलब है। तो देखिए कि इस 8 के सर्वसंभव गुणनखंड, 8 के सर्वसंभव गुणनखंड यहां लिखने हैं आपको। पहले 8 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 1 और 8 का गुणा करें तो भी 8 तो आ सकते हैं, गुणा 4। तो देखिए अब कौन सा टुकड़ा माइनस का रखें और कौन सा प्लस का रखें, तो 2 और 4, 2 और 4 ये टुकड़ा ठीक है क्योंकि इसका अंतर 2 है। तो बड़े वाला टुकड़ा माइनस का रख लें और छोटे वाला टुकड़ा प्लस का रख लें। और अब देखें गुणा करेंगे तो माइनस का 4 और प्लस का 2 ये माइनस के 8 आ जाएंगे। और जोड़ेंगे तो माइनस के 4 में से प्लस के 2 घट जाएंगे, कितने रहेंगे, माइनस के 2 रह जाएंगे। चलो देखिए अब है x², अब उसके टुकड़े वही लिखने हैं इसके, -4x + 2x - 8। ठीक। अब इनमें 2 के जोड़े में से कॉमन लेना है, 2 के जोड़े में से कॉमन लेंगे तो क्या आता है, देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या आता है, कॉमन क्या होता है, कॉमन मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इसमें भी जाए इसमें भी जाए। तो अब इसमें x² है, इसमें संख्या तो इसमें है नहीं, इसमें 4 है तो कॉमन संख्या लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें और इसमें कॉमन आ गया x, और x का भाग x² में देंगे, x का भाग x² में, यानी x² में जब आप x का भाग देंगे तो x² का मतलब होता क्या है, x गुणा x, और बट्टे में क्या है x, तो एक x से एक x कट गया तो पीछे क्या रहा x, यानी भाग कितनी बार गया x बार, यानी x² में से x कॉमन आ गया, क्या रहा x माइनस x और 4x, यानी x कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया 4, प्लस 2 और 8 के अंदर, 2 और 8 के अंदर कॉमन क्या आएगा 2, यानी 2 का भाग 2 में जाएगा और 8 में भी जाएगा। x इसमें है इसमें है नहीं, चलो 2 कॉमन आ गया। अब इसमें 2 कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया इसके पास कोष्टक में x, प्लस और माइनस है तो प्लस का भाग जब माइनस की संख्या में विपरीत चिन्ह है तो हमेशा माइनस ही आता है, चाहे भाग करो चाहे गुणा करो। 2 का भाग 8 के अंदर लगा दीजिए, 2 का भाग 8 के अंदर लगाएंगे तो 4 बार जाएगा। ठीक है, अब 2 पद बन गए, एक ये और एक ये। अब इन 2 पदों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 पदों में x - 4 है, वो दोनों के अंदर है, तो इस कोष्टक को कॉमन ले लीजिए, x - 4। अब इस कोष्टक में क्या रहेगा, देखो इसमें से x - 4 कॉमन आ गया, क्या रह गया कोष्टक के अंदर x, प्लस इसमें से x - 4 कॉमन आ गया, क्या रह गया पीछे 2। अब x - 4 और x - 2 ये इसके 2 गुणनखंड अपने को मिल गए, x - 4 और x - 2। यहां लिखेंगे चूंकि x² - 2x - 8 का मान 0 है, 8 का मान 0 है, इसलिए x - 4 बराबर 0 या x - 2 बराबर 0। अब देखो शून्य का आएगा अपने पास में, अब x - 4 बराबर 0 है तो 4 का पक्षांतरण कर लीजिए, 4 का पक्षांतरण करेंगे तो इधर क्या रहेगा वाम पक्ष के अंदर x बराबर माइनस का 4 का जब पक्षांतरण करेंगे तो इधर आते किसका हो जाएगा प्लस का। कोई किसी भी राशि का जब पक्षांतरण करते हैं, किसी भी राशि का
पक्षांतरण करते हैं तो उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, चाहे इस पक्ष से इस पक्ष में ले रहे हैं चाहे इससे इसमें ले रहे हैं। प्लस की है तो पक्ष चेंज होते माइनस की हो जाएगी, और माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, और गुणा में है तो भाग में चली जाएगी, भाग में है तो गुणा में आ जाएगी। समझ में आ गया? और बट्टे में है यानी हर की जगह है तो उधर अंश में चली जाएगी, और इधर अंश में है वो उधर हर में रहेगी। तो ये विशेष करके ध्यान रखें। x बराबर 4, एक तो ये शून्य मिल गया, और दूसरा x प्लस 2, x प्लस 2 है, इसका पक्षांतर कीजिए, यानी x प्लस 2 है तो 2 का पक्षांतर करेंगे, 2 का जब पक्षांतरण करेंगे तो इधर आते ही किसका हो जाएगा? माइनस का। x बराबर -2। अब देखिए शून्यक तो अपने को मिल गए, शून्यक अपने को मिल गए। अब गुणांक लिखिए, इसलिए गुणांक कितने कितने देखो, गुणांक के अंदर a, b और c तीनों मान लिखिए। a बराबर, गुणांक में a बराबर कितना होगा? a का मतलब होता है पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों ही जो पद सामने दिए हुए हैं उनके गुणांक लिखने हैं। तो a का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1, ये 1 लिख दिया। अब b मतलब x का गुणांक कितना है? -2, तो ये -2 लिख दिया। और c का मतलब होता है अचर पद कितना है? -8। अब अपने को करना क्या है? शून्यक तो ज्ञात कर लिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब गुणांक और शून्यकों के बीच में संबंध होता क्या है? गुणांक और शून्यकों के बीच में संबंध क्या होता है? शून्यक का जब दोनों शून्यकों का योग करते हैं ना तो वो -b/a के बराबर आता है। ये गुणांक है -b/a जो अपन ने अभी लिखे हैं। तो संबंधों की सत्यता की जांच करने के लिए एक तरफ तो शून्यकों का, तो यहां लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। ठीक है। अब शून्यकों का योगफल, शून्य कहाँ का है लिखे हुए? एक तो 4 है, एक -2 है, तो यहाँ लिखेंगे कि 4 - 2 बराबर -b। ये माइनस तो सूत्र के अनुसार है ही, अपने जो b का मान है वो भी माइनस में है, तो b का मान माइनस में है तो अपन लिखेंगे -2/a का मान है 1। 4 में से 2 को घटाइए, अब 4 में से 2 को घटाएंगे तो पीछे रहेंगे 2 बराबर माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस, यानी प्लस का 2 के अंदर 1 का भाग लगाएंगे तो आ जाएंगे 2, यानी कि 2 बराबर 2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही है। अब एक तो ये हो गया कि शून्यकों का योगफल है वो -b/a के बराबर होता है उसका मान। अब दूसरी बात क्या है कि शून्यकों का गुणनफल किया जाए तो वो c/a के बराबर आएगा। c का मतलब होता है अचर पद और a का मतलब होता है x² का गुणांक। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए शून्यकों का यहाँ लिखेंगे चूंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो शून्यकों का गुणनफल क्या है? देखिए एक तो है शून्यक 4, तो 4 गुणा शून्यकों मतलब दूसरा शून्यक है वो है -2 बराबर c/a। c का मान कितना है? c का मान है -8 और बटे a का मान है 1। अब इसका गुणा करो, 4 और -2 का गुणा, पहले तो चिन्ह का गुणा कर लीजिए, प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? -4 × 2 हो जाएंगे 8 बराबर 1 का भाग इस 8 के अंदर लगाइए, -8 के अंदर जब भाग लगाएंगे तो -8 ही आएगा, यानी कि -8 बराबर -8। अतः संबंध सत्य है,
सत्य है, संबंध सत्य है, ये आपको लिखना है। तो ये इस प्रकार शून्यकों और गुणांकों के संबंधों की सत्यता की जांच है वो करनी है। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके और आप प्रश्नावली को समझ सकें।